Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dears, today I will tell you the key difference between variance and mean square error. ये variance और mean square error में क्या फ़र्क होता है? So first of all, I would like to say that both techniques are judges to decide about an efficient estimator. दोनों टेक्निक्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम ये डिसाइड कर सकें, ये फैसला कर सकें कि एफिशिएंट एस्टिमेटर कौन से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो केसेस आते हैं। हो सकता है कि आप एफिशिएंसी डिसाइड कर रहे हैं और आपके पास जो एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एफिशिएंसी डिसाइड करने जा रहे हैं लेकिन आपके पास जो एस्टिमेटर आ रहे हैं वो दोनों बायस्ड आ रहे हैं। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने दो का प्रॉब्लम लिया, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक पैरामीटर है म्यू, इसको एस्टिमेट करने के लिए मैंने दो एस्टिमेटर का इस्तेमाल किया। एक एक्स बार जिसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं और एक हमारे पास एक्स कर्व जिसको हम मीडियन भी कहते हैं। इस केस में हमारे पास ये दोनों एस्टिमेटर जो है ये अनबायस्ड है। कैसे? अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार लें, ये भी म्यू के बराबर आ रही है। अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कर्व ले लें तो ये भी किसके बराबर आ रहा है? म्यू के बराबर आ रहा है। यानी हमने जो दो एस्टिमेटर म्यू के लिए लिए हैं वो दोनों अनबायस्ड आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके एस्टिमेटर अनबायस्ड है तो आपको दोनों एस्टिमेटर का वेरिएंस लेना पड़ेगा। जिसका वेरिएंस कम होगा वो एस्टिमेटर आपके पास एक एफिशिएंट एस्टिमेटर कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज लेस देन वेरिएंस ऑफ एक्स कर्व, तो एक्स बार का वेरिएंस छोटा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स बार हमारे पास क्या है? एफिशिएंट एस्टिमेटर है, ठीक है। यानी अगर दोनों का मुवाजना करें तो हमारे पास एक्स बार क्या है? ये एक एफिशिएंट एस्टिमेटर आ गया। अब हो सकता है कि आप एफिशिएंसी डिसाइड करने जा रहे हो लेकिन आपके पास जो दोनों एस्टिमेटर हैं वो बायस्ड हैं। यानी आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार लिया वो म्यू के बराबर नहीं आया। इट मींस एक्स बार इज बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कर्व को एक्सपेक्ट किया तो वो म्यू के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये दोनों एस्टिमेटर यहाँ पे बायस्ड आ रहे हैं। तो ये एक बात आप याद रखिएगा कि व्हेन बोथ द एस्टिमेटर्स आर बायस्ड, उस कंडीशन में फिर आप वेरिएंस इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वहां पे फिर आपको मीन स्क्वायर एरर लेना पड़ेगा। यानी एक्स बार का भी आपने मीन स्क्वायर एरर लेना है और आपने एक्स कर्व का भी मीन स्क्वायर एरर लेना है। जिसका मीन स्क्वायर एरर छोटा होगा वो आपके पास एक एफिशिएंट एस्टिमेटर कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्स बार का मीन स्क्वायर एरर जो है वो स्मॉलेस्ट आ रहा है। That's why x bar is declared an efficient estimator. So I do expect that you have got the points. दोबारा सुन लीजिए। जब आपके एस्टिमेटर अनबायस्ड होंगे तो आपके पास वेरिएंस की बेस पे फैसला किया जाएगा। जब आपके एस्टिमेटर बायस्ड होंगे तो फिर वहां पे जो फैसला होगा वो मीन स्क्वायर एरर के हाथ में होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।